वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी के सफ़र में कभी खुशियों की बहार होती है तो कभी गमों के तूफ़ान, कभी रिज़्क तंग हो जाता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी दिल बेसुकून हो जाता है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये मेरी कोई गलती है या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इस्लाम हमें ये समझाता है कि हर मुसीबत सज़ा नहीं होती, बाज़ औक़ात वो अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती है, क्योंकि वो अपने बंदे को तकलीफ़ देकर उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। ऐसे वक्त में इंसान के लिए सबसे बेहतर रास्ता सब्र, इस्तिग़फ़ार, दुआ और शुक्र का होता है, और यही वो अमाल हैं जो मायूसी को उम्मीद में, बेसुकूनी को सुकून में और अंधेरों को रोशनी में बदल देते हैं। जब बंदा आजमाइश में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वही मुश्किल उसके लिए कामयाबी और क़ुर्ब इलाही का सबब बन जाती है। तो अब पता कैसे चले कि ये आजमाइश है या हमारे लिए सज़ा है, इस पर आज हमने बात करनी है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि कोई भी जो मुश्किल हमारे ऊपर आई है वो हमारे लिए सज़ा ही है या आजमाइश है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हाफिज़ शफीउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। आपकी हाफिज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, ज़िंदगी जैसे मैंने बात की है कि कभी खुशियाँ आ जाती हैं, कभी गम, कभी परेशानी, मुसीबतों का भी सामना हमें करना पड़ जाता है। जब इस तरह का कोई भी मसला दरपेश आता है हमें, तो हमें लगता है कि हमें ना सज़ा मिल रही है, कोई गलती होगी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें सज़ा दे रहे हैं। वाकई ऐसा होता है या आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक हमें अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश भी कर रहा होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का मुताला किया जाए तो उसमें देखे 2-4 आयात आपके सामने इसी आजमाइश से मुतल्लिक़ा। पहली आयत है मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सबसे पहले आपके ऊपर जब भी कोई तकलीफ़ आए, मसलन वो रंज की शक्ल में आए, वो गम की शक्ल में है, वो हम की शक्ल में है, वो हुज़न है, यानी कुछ अंदर से खाने वाली तकलीफ़ें हैं, कुछ बाहर से मिटाने वाली तकलीफ़ें हैं, कोई बीमारी है, कोई नुकसान है, कोई आपको ऐसी चीज़ लाहिक है, बीमारी लाहिक है, तो सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो ये कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। यानी मुसलमान का जब ये रवैया तकलीफ़ में आते ही सबसे पहले उसके रवैये को चेक किया जाता है, उसकी सोच फ़िक्र को चेक किया जाता है। अगर तो वो अपने नफ़े नुकसान, दो चीज़ें हैं, नफ़े नुकसान की निस्बत इल्लाह कर दे तो वो समझ लो कि इस आजमाइश में अन करीब निकल भी जाएगा। अब रही बात यह है कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इसका शुरू में नहीं पता चलता। अच्छा। और ना ही इसका दरमियान में पता चलता है। ये एंड ऑफ द डे टाइम बताएगा कि आपके लिए ये आजमाइश थी या आपके लिए अज़ाब था। मसलन अगर तो आप साबिर शाकिर बंदे होके, आबिद जाहिद बंदे होके उस आजमाइश से निकल गए हैं तो समझ लो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश थी और आपका उसको इनाम भी मिला है। सुभान अल्लाह। और अगर आपको बीमारी आई है और बीमारी ने ना आपको शाकिर बनाया है ना आपको साबिर बनाया है, बल्कि जज़ा फ़ज़ा में आप नाफरमानी में अल्लाह की दूरी में ज़्यादा हुए हैं, तो समझ लो कि ये आपके ऊपर आजमाइश नहीं है, ये दुनिया का पहला झटका है। अच्छा। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। ये पहला झटका है लअल्लहुम यरजून, ताकि वो लौट आए। कुरान करीम की आयत भी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर। असल तकलीफ अल्लाह को क्या पड़ी है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें तकलीफ में रखे। लेकिन अल्लाह क्यों अपने बंदे को आजमाइश में डालता है? दो चीज़ें हैं। क्या वजह है इसकी? आजमाइश में क्यों डालता है? उसकी देखें, जिसका किबला दुरुस्त नहीं उसका किबला दुरुस्त हो जाए, जिसका अमल दुरुस्त नहीं उसका अमल दुरुस्त हो जाए, जिसकी वो फ़िक्र का मसला वो फ़िक्र दुरुस्त हो जाए, जिसके रवैये दुरुस्त नहीं है उसके रवैये, मसलन बसों का अक़ीदा दुरुस्त है, अमल भी दुरुस्त है, लेकिन रवैयों में ऐसी कदगन आ रही होती है। मसलन मैं खाना भी खाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता हूँ, खाना खाने के बाद दुआएं भी पढ़ता हूँ और मैं शुक्रगुजार अपने आप को समझता हूँ, लेकिन रवैयों में मेरा शुक्र नहीं आ रहा होता। कितना खाना ऐसा है कि आपके ज़रिए अल्लाह किसी को देना चाहता है लेकिन आप नहीं दे रहे होते। आपको मसलन फ़र्ज़ करें आपका घर का खर्च जमा बजट वो आपका 2 लाख है, 1 लाख है, आपको अल्लाह ताला ने इस महीने में 10 लाख दिया तो वो 10 लाख 10 घरानों का है, आपका नहीं है। आप अगर उस रवैये में आजमाइश में पूरे उतरे, अल्लाह की तरफ से रहमत में आ जाएंगे। और कुरान करीम की एक आयत है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अमवाल
वल-अनफुसी वत्थमरात, ये 5-6 चीज़ों का जिक्र है। और फरमाया वबश्शिरी साबिरीन। अपने जो ना वो लफ्ज़ से, बाद लोग ना देखें अपने अंदर से जीत जाते लेकिन लफ्ज़ों से हार जाते हैं। मसलन मुझे अल्लाह ने दिया ही क्या है। हाँ। कल ही एक साहिब मेरे पास आया, वो कहने लगा आप सब ना दीन रहा ना दुनिया रही है। मैंने कहा आप करते क्या? कहने लगा 8 रखते। मैंने कहा 8 रखते नहीं पढ़ते। अच्छा। एक रकत पढ़ने वाले आदमी का ये जुमला नहीं होता। वो कहता है मसलन जिस वक्त भी तकलीफ आती है वो कहता है कि भाई मेरा रब इस बात पे खुश है ना कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ तो मैं खुश हूँ इस बात। रदी तो बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबी मोहम्मद नबिया, या अल्लाह तू खुश है ना तो मैं खुश हूँ। अब ये हुस्न ज़न अल्लाह के मुतल्लक जब बंदा कायम कर लेता है तो फिर आजमाइश जो तकलीफ है ना वो आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही बल्कि आपको जोड़ने के लिए आ रही। आपको छोटा बनाने के लिए नहीं आ रही बल्कि आपको बड़ा बनाने के लिए। मक्का आपसे इसलिए नहीं छीना जा रहा कि मक्का आपकी आजमाइश बन गई, नहीं, मक्का आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि आपको पूरी दुनिया का प्रोग्राम दिया जाए। तो आप बसों का छोटी जगह से उठ के बड़ी जगह में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, सैयदा सारा को देख लें, सैयदा हाजरा को देख लें। ये वो शख्सियात हैं कि उनकी थोड़ी सी तकलीफ को अल्लाह ने हज असल में खानवादा इब्राहीम की अदाओं को पूरा करने का नाम है। देखें सफ़ा मरवा की सही है तो वहाँ वो उनकी खतून जन्नत की पूरी जो ना वो अदा को देखा जा रहा है, और बैतुल्लाह का पूरा तवाफ है और हजर अस्वद है, और इसी तरह साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पूरा मुकाम जहाँ देखें तो वो तमाम चीज़ें क्या तकलीफ़ एक वक्त की है। और एक बात और याद रखें कि नेकी में बिज़ाहिर कड़वापन है, हकीकत में मीठापन है। बीमारी और गुनाह में बिज़ाहिर कड़वापन है लेकिन हकीकत में मीठापन है। आप नेकी को कड़वाहट समझ के इसलिए नहीं करते कि उसमें कड़वाहट है, लेकिन हकीकत में उसमें जो ना वो मीठापन है। तो इसी तरह जो बीमारी होती है ना, बीमारी को या आप गुनाह है, गुनाह को बिज़ाहिर मीठापन समझ के कर रहे हैं, लेते हैं लेकिन हकीकत में उसका गुनाह बहुत खतरनाक है। अच्छा, बीमारी से बहुत से लोग डरते हैं। हालांकि हमें कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं जी बीमारी, अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी लाक हो जाती है तो जैसे अगर आपको बुखार चढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आपके गुनाह धुल रहे हैं। जी ऐसा है जी, हदीस आती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा युसीबुल मुस्लिम मिन नासबिन वला वासाबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न, ये सारी तकलीफ़ें, और इन तकलीफ़ों को अलग अलग जो ना इसकी जो ना वो बयान किया जाए तो आप यकीन करें ऐसी तकलीफ़ें हैं कि जो बंदे को तोड़ देती। रंज है, गम है, हुज़न है, करब है, मैं सारे हदीस के लफ्ज़ बोल देता हूँ। रंज है, हम है, गम है, हुज़न है, करब है, इसी तरह जो ना वो तमाम तकलीफ, मर्द है, अजान है, ये तमाम तकलीफ़ें। आगे लफ्ज़ एक है इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया, अल्लाह आपको आपके गुनाहों से धोना चाहता है। आपको नहीं अंदाज़ा कि ये बुखार की तकलीफ़ और हरारत उस जहन्नम की हरारत से बहुत कम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त देखा, आप देखें कैसा जी फरमान है, फरमाया कि आपको बुखार एक आदमी का और मुझे बुखार 2 आदमियों जितना होता है, इसलिए कि आपको अजर भी 2 रहा है, 2 आदमियों जितना अजर है। आप देखें लोगों को कि लोग तो खाते पीते घराने भी हैं, और अगर तकलीफ में तो एक पत्थर, और आपने कितने बंधे हुए? 2 पत्थर, 2 बांधे हुए। हत्ता कि एक फरमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अल्लाह के जितना करीब होता है उसके एतबार से उसको आजमाया जाता है। असल में ना देखें, पता है क्या मुनीबा, बात समझने वाली ये है कि मैं फ़र्ज़ करें मैं अपने आप को कोई मास्टर एमफिल डॉक्टरेट की डिग्री पे और इसी तरह मसूम करता हूँ बड़े ओहदे के साथ, मेरी नमाज में आम आदमी, आमी की और ख़ासी आदमी की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। आमी आदमी के और ख़ास आदमी के सिर्फ रवैयों की डीलिंग का फ़र्क है। रवैयों की डीलिंग में लफ्ज़ बड़ा जो ना वो टिपिकल लफ्ज़ बोल रहा हूँ। रवैयों की डीलिंग मतलब यह है कि देखें किसी आदमी के गुनाह सिर्फ उसके ज़ाहिर से होने चाहिए। छोटा आदमी है, छोटी गलती करता है। बड़ा आदमी यह है कि वो छोटा अपनी आंखों पे नज़र रखे और बड़ा आदमी अपने रवैयों और ख्यालात पे भी नज़र रखे। जिस वक्त इस तरीके से करता है तो बड़ा बड़े औसाफ से बनता है और छोटा छोटी हरकतों से होता है। तो आप जिस वक्त बीमारी आती, मुसीबत आती है, आप बड़े बोल बोलें, आप बड़े रवैये इख्तियार करें, आप बड़ी सोच इख्तियार करें, बड़े ख्यालात को लाएं, बड़े जज्बात को लाएं। आप यकीन करें अचानक बैठे बैठे
बीमार आदमी इस तरीके से अल्लाह की रहमत में आ जाता। मेरे पास एक साहिब आया तो एक वेंटिलेटर में था, तो मैंने कहा हजरत देखे डॉक्टर साहब आपने अफ्रीका के बाज़ार भी देखे हैं, खुशियों के बाज़ार भी देखे, सारा कुछ, अगर आपने अल्लाह मियाँ को, अल्लाह ताला को खुश नहीं किया अफ्रीका के बाज़ारों में, इस वक्त आपके पास वक्त है और इस वक्त अल्लाह एक जुमले से खुश हो जाएगा, रब्बी फिल्ली मौला, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। बेशक। अच्छा, लास्टली मुझे बता दें, जो हम सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, क्या ये देना चाहिए? कोई भी आजमाइश आती है, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो हमारा होता है कि सदका दे दें, ज़कात दे दें, किसी को पैसे दे दें, या इसी हवाले से कोई भी किसी भी तनाजुर में दे देते हैं, ये टालती हैं बलाएं? देखिए सदका जो है ना वो शैतानों के जबड़ों को तोड़ देता है, ठीक है, और शैतान साथ बलाओं को टाल देता है, ये तो है। लेकिन सदक़े का कंसेप्ट समझे, मसलन आपको इज्जत के मसाइल आ रहे हैं, आपको जो ना वो घर में कुछ ऐसे मसाइल, बेपर्दगी के मसाइल, बेपर्दगी मतलब इज्जत का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, ठीक है, आपने जो कपड़ा देना है ना, सूट देना है, तो वो कपड़ा इस तरह का हो कि वो कपड़ा देखें जिस आदमी को देना है ना। सदक़े का कंसेप्ट ये बहुत लन तनालुल बिर्र आता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि उसकी कलर स्कीम को, उसके फंक्शन को और उस कपड़े को तमाम को मैच करेंगे। जिस वक्त आप कच्चे धागे वाला कपड़ा देते हैं तो आप कच्चा सदका देते हैं। अच्छा, कच्चे रंग वाला सदका देते हैं तो कच्चा आप सदका कच्चा होता है। आप पक्के रंग वाला, पक्के धागे वाला और पक्के अकीदे वाला सदका दें, आप यकीन करें आपकी खजूर भी बड़ा बाग बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और अगर आप इस नजरिए से नहीं देते तो आपका बड़ा बाग भी एक छोटी सी खजूर वाले भी नहीं रहेगा। सदका बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस आखिरत का बिजनेस भी, दुनिया का बिजनेस भी है। तो आप देखें, मसलन मैंने किसी को खजूर खिलानी, तो मेरी खजूर खाई हुई, मेरा खाया हुआ खाना, उसकी तवानाई, उसकी एनर्जी ऐसी जगह लगे जो उसको भी खुश करे और मखलूक खुदा को भी खुश करे। इंशाल्लाह उस सदके से आपके ऊपर रहमत फजल करम